स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 9। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्कशीट कंप्लीट की हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्ब्स। व्हाट इज़ वर्ब्स? वर्ब्स किसको बोलते हैं? वर्ब्स यानी जिसके बारे में कुछ बोला गया हो, कोई एक्शन से कुछ बोला गया हो, पोजीशन यानी कि कोई स्थिति कहीं बताई गई हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्ब्स। यहाँ पे लिखा है अ वर्ब्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट, यानी कि क्या सब्जेक्ट है इन अ सेंटेंस इज, व्हाट इट डज और व्हाट इज पोजीशन। वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन, बीइंग एंड पोजीशन। क्या एक्सप्रेस करता है वर्ब? क्या बताता है वर्ब्स? एक्शन बताता है, बीइंग बताता है, पोजीशन। ये तीनों को मिला के कोई भी बताया गया हो, एक्शन बताई गई हो, या तो बीइंग बताया गया हो, या तो पोजीशन। बीइंग यानी इज, आर, वॉज, वेयर, ऐसा, ठीक है, बताया गया है तो उसको हम बोलते हैं वर्ब्स। अजर इज, यहाँ पे देखो इज है, इज अ बॉय यानी कि बीइंग हुआ। इट यानी कि खाना या वो एक्शन हो गई, यस, इट एन एप्पल एवरी डे। शालिनी हैज़ अ रेड ड्रेस, पोजीशन। शालिनी हैज़ अ रेड ड्रेस यानी कि उसके पास है, शालिनी के पास क्या है? रेड ड्रेस है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, पोजीशन बताई जाती है। कीप इन माइंड वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? वर्ब्स है। क्या है? वर्ब्स। इन फैक्ट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता। राम टू द मार्केट इज दिखवाया, इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं। राम इज गोइंग टू द मार्केट इज अ सेंटेंस। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा? राम टू द मार्केट इज, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। पूरा सेंटेंस कैसे हो? राम इज गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पे स्थिति भी बताई जाती है, एक्शन भी बताई जाती है, यानी कि वो जा रहा है। A verb in a sentence may be formed in different ways. संध्या sat on a chair, one word sat यानी कि बैठे हुए। राज is sitting on a stool, two words हो गए, यहाँ पे one words में बताया गया, यहाँ पे two, is sitting। परिजाज will be sitting on that sofa, will be sitting, will be sitting, थ्री वर्ड्स में, विल बी सिटिंग, ठीक है। ए अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वर्ब्स के नीचे आपको क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है। राइट 1, 2 और 3 फॉर द नंबर और वर्ड्स द वर्ब्स आर मेड ऑफ। आपने जितना भी बनाया हो वहाँ पे आपको इतने, यहाँ पे आपको बताना कि कितना आपने अंडरलाइन की है, ठीक है। रफत एंड मारिया आर गोइंग है दोनों, तो दो हो गया, आर गोइंग टू वर्ड्स है इसलिए टू। फरजान एंड मैरी आर यानी कि एक है तो वन। समर विल बी, थ्री वर्ड्स है, विल बी गोइंग यानी कि थ्री। विल बी गोइंग टू द मार्केट सुन। फोर्थ नंबर पार्थ वॉज स्टडिंग यानी कि टू है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? टू। 5 नंबर द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग, क्या आएगा? विल बी रिपेयरिंग द कंप्यूटर इन द लैब यानी कि थ्री वर्ड्स है तो सबको थ्री लिखना है, ओके। वर्ब्स दैट एक्सप्रेस एक्शन। अब एक्शन के बारे में, वर्ब्स लाइक गो जाना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा रहना, टॉक बोलना, वॉक यानी चलना, एक्सेट्रा एक्सप्रेस एक्शन। गो टू द मार्केट, आप लोग क्या बोले? आई गो टू द स्कूल। गो यानी जाना, वो एक्शन हो गया। अली वॉक 4 किलोमीटर्स एवरी डे, अली रोज 4 किलोमीटर चलता है। प्लीज सिट डाउन यानी कि बैठना, बैठ जाओ। नेक्स्ट पेज। मैच द एक्शन to the animals that can do them.
यहाँ पे आपको 2 कॉलम बताई गई, ए और बी आपको मैच करना है, ठीक है, एनिमल्स के साथ। टाइगर, तो टाइगर का क्या होगा? टाइगर पे सी पे रोर्स, टाइगर्स रोर्स, क्या आएगा? रोर्स, यानी कि सी पे। क्या हमने किया? फर्स्ट पे टाइगर पे रोर्स। और डी रैबिट, रैबिट पे क्या आएगा? होप्स, रैबिट तो हॉप्स। थर्ड नंबर बर्ड, बर्ड क्या करते? चीयर करते ना, यस। फोर्थ मॉस्किटो, मॉस्किटो का स्टिंग। 5 नंबर अर्थवॉर्म, यानी कि क्रॉल्स, बी पे। 6 नंबर डक, तो कौन सा आएगा? क्वक, क्वैक। हॉर्स का एफ, गलोप, ओके। वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग, the words am, is, are, was, were, being and been are different forms of the verb be. ये be के अलग अलग रूप है, ठीक है। They tell us what a person or a thing is. person क्या है और thing क्या है वो आपको बताता है। Generally these verbs are used with other action word in a sentence, but they can act as the main verbs too. I am reading, reading is the main verb, am is helping verb, am है, reading है वो क्या एक्शन बताई गई है, ठीक है, वर्ब है, पर am क्या है उसका हेल्पिंग वर्ड है। I के साथ हमेशा क्या यूज होता है? ऑलवेज am यूज होता है, ठीक है, am। He is an accountant, is वर्ब हुआ, मेन वर्ब। They are वो भी मेन वर्ब हुआ। राधा वॉज गोइंग आउट, गोइंग इज द मेन वर्ब और वॉज है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ड हो गया। शी वॉज लेट, मेन वर्ब। दे वेर बिजी, मेन वर्ब, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट वेदर दे आर मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे बताया गया ना हेल्पिंग वर्ब्स किसको बोलते हैं और मेन वर्ब्स किसको बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। फर्स्ट मिस्टर एंड मिसिस आहूजा दोनों है, तो क्या आएगा? वेयर आएगा, यानी कि वेयर है वो क्या हो गया? मेन हो गया, तो वेयर लिखना है। मैं आपको एक बता रही हूँ, ठीक है, बाद में आपको अपनी तरफ से लिखना है वेयर, और आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप? मेन, मेन वर्ब है इसलिए मेन लिखोगे, ठीक है। और हेल्पिंग है तो आप लोग हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, ओके। मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, बाद में आपको लिखना है, मैं बताती हूँ आपको इस तरह से लिखना है। द पैरट क्या आएगा? इज इमिटेटिंग इट्स मास्टर, तो इज है वो क्या हो गया? मेन वर्ब। माई पेरेंट्स आर गोइंग फॉर अ मूवी, पेरेंट्स आर है वो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। 4th नंबर ऑल द पीपल, सॉरी 2nd नंबर पे पैरट इज इमिटेटिंग इट्स मास्टर, पैरट इज है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब से, सॉरी इज हेल्पिंग वर्ब है। और 3rd नंबर पे आर है, आर यानी वो भी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आ गया इसलिए आगे आर आ गया, इसलिए आर है वो क्या हो गया? हेल्पिंग हो गया। 4th नंबर वेयर, टायर्ड, वेयर है वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और आई एम है वो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ओके। अब ई पे आगे देखते हैं वर्ब्स दैट डिनोट बिलोंगिंग। द वर्ब्स हैज, हैव एंड हैड शो बिलोंगिंग और पोजीशन व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब्स। I have a new toy. She has a younger brother. They have a big blue car. I had a long skirt. Keep in mind, आपको माइंड में क्या रखना है? The verb have also means to eat or to experience. Have है वो experience, मेरे पास पेंसिल है तो वो एक एक्सपीरियंस बताया आपको कि मेरे पास है, वो आपको पता चल गया ऐसे। He has 7 almonds every morning. ये आपको क्या बताता है? Every morning 7 almonds होते। It's we had a great time yesterday. Experience हो चुका है उसको,
इसलिए हेड। भूतकाल होता है तो आपको हेड लिखना है, ठीक है, वो माइंड में आपको रखना है। डी, टिक द करेक्ट वर्ब्स फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको टिक करना है, ओके, करेक्ट सेंटेंसेस। आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ द लेटेस्ट बुक। द पैरट हैज़ अ कर्व्ड बीक। माई कजिन, कजिन से, इसलिए यहाँ पे आएगा हैव अ कलेक्शन ब्यूटीफुल शेल्स, शी शेल्स। फोर्थ नंबर, गुंजन हैड, क्या आएगा, हैड अ ग्रीन फ्रॉक व्हेन शी वाज यंग। जब वो यंग थी तभी वो ग्रीन फ्रॉक पहनती थी, उसके पास था, तो हैड था बोल रहे, इसलिए भूतकाल हो गया तो हैड। 5 नंबर, रंजन एंड रितु हैव द बेस्ट स्कोर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब in a sentence must agree in number. Look at the following example. The market सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टेज ऐसा है इसलिए ये सिंगुलर वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या था, मार्केट। आप लोग स्कूल पे आते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। स्टे सिंगुलर वर्ब हो गया, ओके। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस is singular, the verb should also be singular. क्या कहा जाता है, if the subject in a sentence is singular, the verb should be also be singular. Subject भी singular हो सकता है and verb भी singular हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पेज, if the subject in a sentence is plural, तो वर्ब शुड ऑल्सो भी प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है तो वर्ब भी प्लूरल हो सकता है, ओके। विथ आई एंड यू वी ऑलवेज यूज द प्लूरल वर्ब। आई एंड यू है वो प्लूरल ही है, ओके। ई पे देखो अब, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। रानी ब्लैंक डांसिंग, रानी enjoys, रानी enjoys dancing, her friends enjoy watching her। सेकंड पे क्या आएगा, enjoy, ये फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे enjoy, ओके। सेकंड, आई, ये यहाँ पे क्या आएगा, आई लव माई ग्रैंड मदर, शी लव्स मी टू, शी लव्स, यहाँ पे टू में लव जाएगा, ओके। द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में शाइन। ड्यूरिंग द डे वाइल द स्टार्स शाइन एट नाइट। अ स्पाइडर स्पिन्स, क्या आएगा, स्पाइडर स्पिन्स अ वेब, मैनी अदर स्पाइडर्स ऑल्सो स्पिन देयर वेब। यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, स्पिन, और सेकंड पे आएगा स्पिन। 5 नंबर पे, अ स्क्विरल इज हिडिंग और नॉट द अदर स्क्विरल्स, स्क्विरल से इसलिए यहाँ पे आर आएगा, ओके। सेकंड पे आर हिडिंग बिहाइंड अ ट्री, ओके। अब एफ पे, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट्स, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस एज वेल। यहाँ पे क्या आएगा, माई कैट लाइक्स हैविंग मिल्क विथ अ बिस्किट, तो यहाँ पे क्या आएगा, अवर कैट्स, यहाँ पे क्या लगेगा, अवर कैट्स, अवर कैट्स, लाइक्स की जगह लाइक ओनली आएगा, लाइक हैविंग मिल्क विथ अ बिस्किट, यहाँ पे लास्ट में एस लगेगा, ओके, बिस्किट। तो आपको पूरा क्या लिखना है, आवर कैट्स लाइक हैविंग मिल्क विथ अ बिस्किट्स, ओके। सेकंड नंबर पे, द डॉग्स आर, यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉग यानी कि एस, द डॉग्स वेयर, वॉज का क्या हो जाएगा, वेयर, बार्किंग एट द
स्ट्रेंजर। ओके, द डॉग्स वेयर, यहाँ पे एस हुआ इसलिए वॉज का वेयर। थर्ड नंबर, द बॉय इज, यहाँ पे क्या आएगा, द बॉयज आर, यहाँ पे एस लगेगा बॉयज, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आर प्लेइंग फुटबॉल विथ देयर फ्रेंड्स, इसके जगह क्या लगेगा देयर फ्रेंड्स। ओके, और इसका आर यहाँ पे बॉयज। ओके, फोर्थ नंबर, हॉर्सेस, यहाँ पे हॉर्सेस लिव्स इन अ स्टेबल, यहाँ पे ध निकल जाएगा, हॉर्सेस एच कैपिटल हो जाएगा। ओके, हॉर्सेस लिव्स इन अ स्टेबल। 5 नंबर, THESE दिस, THIS नहीं लगेगा, THESE दिस, नाइस KNIVES, क्या लगेगा KNIVES, नाइस आर टू शार्प। ओके, 6 नंबर, दैट के जगह क्या यूज होगा, तो दोज, दैट के जगह क्या यूज होगा दोज, तो यहाँ पे हम क्या कहें दैट मैंगोज, ES, ओके बाद क्या लगे ES, दैट दोज मैंगोज आर राइप, मैंगोज यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे मैंगोज और दैट के जगह दोज मैंगोज आर राइप। 7, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर गोइंग टू द क्लास रूम। ओके, अब जी पे, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट एग्री, रीराइट देम करेक्टली। फर्स्ट में क्या होगा, माई ब्रदर्स वेर हैप्पी टू गो एब्रॉड, यहाँ पे वॉज के जगह क्या यूज होगा, सब्जेक्ट आपको देखना है, ठीक है, वॉज के जगह वेयर लिखना है, क्या लिखना है वेयर, WERE वेयर, माई ब्रदर्स वेर हैप्पी टू गो एब्रॉड। बाद में दिस बैग इज, यहाँ पे बैग्स नहीं है, यहाँ पे ओनली बैग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज फुल ऑफ लवली फ्लावर्स। 3 नंबर, कार्तिक हैव के जगह क्या, कार्तिक एक ही है तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, हैव के जगह क्या होगा हैज़ नॉट गॉन आउट यट। 4th नंबर, इरफान वेयर के जगह इरफान वेयर के जगह वॉज, इरफान एक ही है इसलिए वॉज हैप्पी व्हेन द जॉब वॉज कंप्लीट। 5 नंबर, द स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग देयर क्लासरूम। 6 नंबर, रीटा वेयर के जगह क्या होगा यूज वॉज, रीटा वॉज वेयर है इसलिए वॉज आएगा, ठीक है, यहाँ पे इज है इसलिए आर, यहाँ पे वेयर है इसलिए वॉज। रीटा वॉज स्टडिंग फॉर 6 hours एवरी डे लास्ट वीक। 7 नंबर, प्रतीक एंड आई वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे वेयर आएगा, WERE वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड द फंक्शन। 8 नंबर, द डेट ट्रीज हैव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हैज़ यूज होगा, हैज़ बीन कट डाउन, हैज़ के जगह क्या यूज होगा हैव। स्कैटर्स इज ग्लेड दैट विंटर हैज़ यूज होगा, विंटर्स नहीं है विंटर है इसलिए हैज़ अराइव्ड। 10 नंबर, वन ऑफ द एप्पल्स क्या आएगा, वन ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटिंग, वन ऑफ द एप्पल, यहाँ पे एस निकल जाएगा, वन ऑफ द एप्पल वॉज रोटिंग। ठीक है, पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है वो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय बाय।